हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में आपने हिंदी साहित्य में इतिहास के महत्व के बारे में जाना था। आज हम हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण के बारे में जानेंगे और उसके आधार के बारे में जानेंगे कि किस बेस पर, किस आधार पर हिंदी के साहित्य को बांटा गया है, उसका आधार देखेंगे। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण दो अलग अलग प्रश्न नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक है। जिन मुद्दों को ध्यान में रख करके काल विभाजन का निर्णय लिया जाता है, उन्हीं को ध्यान में रख करके उनका नामकरण भी किया जाता है। तो नामकरण का आधार हम देखेंगे किस तरह से नामों को रखा गया। तो रचनाओं की प्रवृत्ति को मेन महत्व दिया गया था, क्योंकि रचनाओं के जो अंतर्वस्तु यानी केंद्रता को ध्यान में रख करके, कहने का अर्थ यह है कि उस समय जो कविताएं, कहानियाँ, गद्य पद लिखी जा रही थी, तो उसका केंद्र बिंदु किस तरह का होता था, तो उसी को ध्यान में रख करके ये रचनाओं की प्रवृत्ति को नामकरण और खंडों में बांटा गया था। तो देखिए, कालखंड का न विभाजन किया था। नामकरण का आधार रचनाओं की बहुलता से जुड़ा है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को देखेंगे हम कि सामाजिक और हमारे सांस्कृतिक जीवन में कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव जीवन के विविध क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी सामाजिक आंदोलन हो जाते हैं जिसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है और इसका प्रभाव संस्कृति और फिर हमारे साहित्य पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए स्वच्छंदतावाद अथवा भक्ति काल। तो भक्ति काल का उस समय में क्या प्रभाव था समाज पर, इसके बेस पर भी आपका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व का प्रभाव। साहित्य के इतिहास में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसके नाम पर एक युग ही चल पड़ता है। उस व्यक्ति विशेष के नाम पर साहित्य कालखंड का नाम ही रख दिया जाता है, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग आदि। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऐतिहासिक घटना। तो साहित्य के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसका प्रभाव साहित्य के इतिहास पर पड़ता है। कैसे घटनाएं? जैसे कि मान लीजिए कि उस समय साहित्य पर ये स्वतंत्र संग्राम के जो बहुत सारे घटनाएं चल रही थी, उसमें बहुत सारे हमारे कविताओं में, गद्य में वीरता के बहुत सारे पद आए, जिसकी वजह से उसका बहुत प्रभाव हमारे साहित्य पर भी देखा गया। तो ये एक नामकरण का आधार बन जाती है। घटना का साहित्य पर प्रत्यक्ष या परोक्ष पड़ने की स्थिति में ही, कहने का मतलब घटना जो होता है उसका साहित्य पर प्रत्यक्ष मीन्स फॉर्मल या परोक्ष पड़ने की स्थिति पर ही ऐसी नामकरण सार्थक होती है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रोत्तर साहित्य। तो ये सारी घटनाएं हैं जिसका प्रभाव आपके साहित्य पर पड़ता है, और साहित्य पे पढ़ने पर जब हमारे हिंदी के कालखंड और नामकरण किया गया, तो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर इन्हें आधार बना करके इनका नामांकन और कालखंडों में बांटा गया। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।